हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो बेसिकली आज का वीडियो इस तरह से है कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अगर जो सब्सक्राइबर या यूज़र मुझे फॉलो कर रहे तो उनको तो शायद मेरे डे टू डे एक्टिविटीज़ और मैं क्या कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो वो सब कुछ उनको पता ही होगा। अगर आप इस वीडियो में नए हो या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे गुजराती कपल इन यूके सेम लाइक यूट्यूब चैनल के नाम से उसमें अवेलेबल हूँ। तो बेसिकली क्या है कि मैंने अभी तक यहाँ पे यूके में मैं आया तब से रिसेंटली लास्ट 1 मंथ में मैंने 3 जॉब फेयर्स अटेंड किए हुए हैं। जिसमें पहला जॉब फेयर तो था वो सेफर वेस्टफील्ड पार्क वेस्टफील्ड करके यहाँ पे एक सुपर मॉल है जो वाइट सिटी के नियर बाय वाइट सिटी में ही है। तो गाइस क्या होता है कि जब भी आप जॉब फेयर अटेंड करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि जॉब फेयर किस तरह से होता है। अगर हम इंडिया से है तो इंडिया में जॉब फेयर अलग तरह से होता है, यहाँ पे किस तरह से है, क्या कंपनी जॉब फेयर में हमें जॉब प्रोवाइड करती है या नहीं करती है, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें कैरी करके जाना चाहिए। तो इस सभी क्वेश्चंस और सभी डाउट्स का मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि एज सुन एज प्रॉपर आंसर मैं आपको दे पाऊँ। तो सबसे पहले क्या होता है गाइस कि यहाँ पे यूके में जो जॉब फेयर मैंने अभी तक अटेंड किए वो जॉब फेयर किस तरह से होता है, जिस तरह से इंडिया या किसी भी कंट्री में पर्टिकुलर हर एक कंपनी का एक स्टॉल होता है, वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं और उनके कुछ लिफलेट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि अभी जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का है, तो पहले जो था कि लाइक आपको फॉर्म फिल करना है, हार्ड कॉपी फॉर्म फिल करके उनको देना है, वो आपको रिस्पॉन्स देंगे। अभी कुछ अलग है, लाइक वो अपना कंपनी का एक अप्लाई पेज का एक क्यूआर कोड लेके बैठे होते हैं या उनके पास एक टैबलेट्स होता है कि जिसमें वो आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपका नेम, कांटेक्ट, ईमेल। अगर वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या किसी एक ऐसे सेक्टर से जहाँ पे मल्टीपल पोजीशन है तो आपको पूछेंगे किस पोजीशन पे आपको जॉब चाहिए। तो ये है, जॉब फेयर में आपको इंस्टेंट जॉब प्रोवाइड होती है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जॉब फेयर का मेन पर्पज है उनका वो एक इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि सभी स्टूडेंट्स या सभी जो जॉब सीकर है उनकी इंफॉर्मेशन मिले, उनको वो फिल्टर होके वो कॉल बैक या उनको लगता है कि हाँ ये सीवी या ये जो स्टूडेंट या जॉब सीकर है उनकी कंपनी के लिए परफेक्ट फिट है, तो आपको वो रिस्पॉन्स देते हैं, ईमेल करते हैं, कॉल बैक करते हैं। बट मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप जॉब फेयर अटेंड करें तो कैजुअल या ऐसा कुछ वे नहीं, आप एक अपने आप को एक प्रोफेशनल वे में रिप्रेजेंट कर सके उस तरह से आप अपना ड्रेसिंग सेंस लेके जाइए। क्योंकि मेन पर्पस क्या है कि आपकी फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही सज धज के जाए, लेकिन एक आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सको उस तरह से जाइए। और इसमें ये होता है कि अगर हम कैजुअल वे में जाते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम एक अच्छी तरह से प्रोफेशनल वे में जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। सेकंड एडवांटेज ये है जॉब फेयर अटेंड करने का कि जैसे कि हम इंडिया हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो तो हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, इंग्लिश नहीं है। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में स्टडी नहीं किया होता है या नेटिव लैंग्वेज में स्टडी किया होता है, तो उनका इंग्लिश एक अच्छा होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा होता है, लेकिन एक कंपेयर टू फ्लुएंसी जो यूके के हिसाब से होनी चाहिए या यहाँ के लोग जो बोलते हैं या उनका टोन हमें समझना है या हमें उनके सामने रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम इतना स्ट्रांग नहीं होते। तो जॉब फेयर आप अटेंड करते हो तो सेकंड बेनिफिट ये है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपको अपने आप को पिच करने का जो स्टाइल है वो भी एक इम्प्रूव होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई भी आपको डिसमोटिवेट नहीं करेगा कि आपने ये गलत बोला या आपको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती है। तो आपको एक एक्सपीरियंस ये भी होगा कि आप कहीं पे वीक हो रहे हो, आपको कहाँ कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये एक सेकंड एडवांटेज है। थर्ड ये है कि आप जॉब फेयर में जाते हो तो बहुत सारी कंपनियां होती है, साथ में बहुत सारे जॉब सीकर्स भी होते हैं जो अपने सर्कल्स के होते हैं या कोई आउटसाइड के भी होते हैं। तो थर्ड एडवांटेज ये है कि आप उन जॉब सीकर्स को, जैसे कि आप कॉफी पीने बैठते हो या आप उनके साथ कुछ गैदरिंग होती है, आपके उनके साथ कुछ डिस्कस करते हो, तो उस वे में भी आपका एक प्रोफेशनल कांटेक्ट बिल्ड होता है। क्योंकि कोई भी हमारे लिए स्पेसिफिकली एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके हमारे लिए न्यू कंट्री है। तो काफी सारे पोर्टल्स तो अवेलेबल है हमें जॉब फाइंड करने के लिए, लेकिन प्रोफेशनल जॉब के लिए एक आपका प्रोफेशनल कांटेक्ट होना भी जरूरी है।
तो आपका एक प्रोफेशनल कांटेक्ट भी यहाँ बिल्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कांटेक्ट आपका बनेगा तो ऑन द स्पॉट आपको काम आएगा या ऑन द स्पॉट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन क्या पता कि हमें फ्यूचर में उस कांटेक्ट के थ्रू कुछ अच्छा एडवांटेज मिले या उस कांटेक्ट के थ्रू हमें कहीं रेफरेंस मिले। तो एक ये भी है कि हमारे जैसे यंग प्रोफेशनल होते हैं या हमारी एज के होते हैं जो भी जॉब फाइंड कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारा कांटेक्ट बिल्ड होता है, क्योंकि कल जाके उनको एक अच्छी कंपनी में एक जॉब मिले और उनको लगे कि हाँ यहाँ वैकेंसी और मैं पर्टिकुलर इस बंदे को मिला था और उसका भी क्राइटेरिया इससे मैच होता है, तो वो हमें रिकमेंडेड कर सकता है। तो थर्ड एडवांटेज ये है कि आपका एक प्रोफेशनल कांटेक्ट बिल्ड होता है, तो आप उससे भी बातें कर सकते हो। फोर्थ ये है कि आपका एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड होने के बाद अगर इन फ्यूचर में कहीं और इवेंट्स होती है जो आपको पता नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो शेड्यूल होता है वो क्या है कि हमें जॉब भी करनी होती है, साथ में स्टडी भी करनी होती है, तो हमारा कुछ ध्यान नहीं भी रहता है। तो ऐसा कुछ प्रोफेशनल इवेंट होता है तो वो बंदा भी आपको गाइड कर सकता है। एंड फाइनली मैं आपको बताऊं कि मेरा जॉब फेयर अटेंड करने का मेन पर्सपेक्टिव यही है कि हमारा माइंडसेट हम आता है तो हमारा आसपास का सर्कल या हमें जो डीमोटिवेट करते हैं तो वो लोग यही है कि हमें पार्ट टाइम जॉब करनी है, हमें एज सुन एज हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि हम अर्निंग कर सके। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। हाँ, आपके सर्वाइवल के लिए आपका पार्ट टाइम जॉब करना बहुत ही जरूरी है, इसमें मैं कहीं पे ना नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद भी पार्ट टाइम करता हूँ। नॉन स्किल जॉब आपकी जरूरी है क्योंकि सर्वाइवल के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट मेक श्योर कीजिए कि कहीं ना कहीं आप करियर पाथ से रॉन्ग ना हो जाओ। अभी तक मैंने 3 जॉब फेयर अटेंड किए, जिसमें जो जॉब फेयर जो थे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के थे, जिसमें जो अलग अलग सेक्टर हॉस्पिटैलिटी, केयर, होटल्स, रेस्टोरेंट वो होता है। लेकिन थर्ड जो यस्टरडे मैंने अटेंड किया, मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है, वो पर्टिकुलरली मेरी फील्ड के यानी कि आईटी की फील्ड के थे, जिसमें आईटी की कंपनीज आई हुई थी। तो वो जॉब फेयर अटेंड करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे पता चला कि आईटी सेक्टर्स यहाँ पे है कैसा, किस तरह से यहाँ पे वैकेंसीज होती है। तो हालांकि मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली है क्योंकि मेरा कोर्स भी अभी फिनिशिंग हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अगर जॉब नहीं मिल रही है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली मतलब मेरी सेक्टर्स की मैं जॉब फाइंड कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिले, तो मुझे यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं तब तक ट्राई करूंगा जब तक मुझे नहीं मिलती है। डजंट मैटर मुझे कौन लोग क्या बोल रहे हैं कि तू गलत एफर्ट कर रहा है, इससे अच्छा तू नॉन स्किल जॉब कर, पार्ट टाइम जॉब और ज्यादा कर, उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसमें टाइम वेस्ट मत कर। लेकिन हर एक का एक पर्सपेक्टिव होता है, हर एक का एक ओपिनियन होता है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप आपकी फील्ड में जॉब ट्राई करते रहो। डजंट मैटर आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन आपको 2 चीज जरूर मिलेगी। एक आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा और सेकंड चीज आपका कम्युनिकेशन जो है वो और डे बाय डे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आप अपने आप को अच्छी तरह से पीच कर सको। तो आने वाले टाइम में भी मैं जो भी जॉब फेयर होंगे, इवेंट्स होंगे या प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट होंगे वो मैं बिल्ड करता रहूंगा। मुझे कुछ अपडेट्स या एडवांटेज मिलेंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो के थ्रू आपसे भी शेयर करूंगा। लेकिन मैंने जिस तरह से बताया कि हर एक बंदे का अपना प्रोस्पेक्टिव ओपिनियन होता है, तो मेरा ओपिनियन इस तरह से है कि आपको सक्सेस मिले या ना मिले लेकिन आपको ट्राई तो करना चाहिए, कि आगे जाके आपको ऐसा ना लगे कि मेरे फ्रेंड्स को एक अच्छी पोजीशन या सक्सेस मिला लेकिन मुझे नहीं मिला। क्योंकि आप ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगा ही। आई होप गाइस आपको मेरे ये वीडियोस और एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टेंट अवेलेबल होता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको इस पे भी रिवर्ट दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।